नहीं, ये जो बगल में कचरा आप देख रहे हैं, जो खा खा कर फेंक दिए हैं, इस पर आप कुछ कहेंगे? कहेंगे कि ये हम लोगों की ये कमियां हैं जी, ये कमियां हम लोग ना करें। ये शिक्षित जो है शिक्षित प्रदूषण लोगों है। के लिए शिक्षित लोगों के द्वारा फैलाया गया हाँ। प्रदूषण। शिक्षित हो करके कितना सहयोग दे रहे हैं, क्या क्या सहयोग दे रहे हैं, हम उसको जताने का हम प्रयास करेंगे। हमारे छायाकार अनिल चौहान जी हैं, इनका बहुत बहुत आभार कि यह अपना कार्य जो है इस सेवा के लिए, इस जन जागरूकता के लिए और जन जागरण के लिए दे रहे हैं, जो बहुत गर्व की बात है। यहाँ पर प्रसाधन एवं पेयजल की जो व्यवस्था के बारे में भी गवर्नमेंट ने के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा विशेष रूप से किया गया है। हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। यह जो आप एक विशाल मूर्ति देख रहे हैं, यह विशाल मूर्ति भगवान श्री राम और निषाद राज के मिलन और आलिंगन के बारे में यह स्पष्ट करता है। और हम आपको आते हैं, हम बताते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई हैं। काफी यह पार्क बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, जिसको हम बताने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं कि यह जो धाम है, नाना प्रकार के आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजों को और पुरातात्विक विभाग के द्वारा कई प्रकार की घटनाओं को इसमें बताया गया है। हम उसको जताने का हम प्रयास करेंगे। ये इधर कई प्रकार के स्थल हैं, कई प्रकार के फूल हैं। अब फूलों की अपनी एक विविधता है और उस विविधता में भी कई ऐसे पुष्प हैं जिनके संवरने और सजरने का टाइम अलग अलग है। और किसी में तो पत्तियां निकल रही हैं, तो किसी में गिरने कगार पर है, तो कोई खिल रहा है, तो कोई अग्रिम दशा की ओर है। इसी कड़ी को हम आगे बताने का आपको प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए ये कुछ आए हुए हैं, हम उनको भी बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर फव्वारे की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिलहाल अभी चालू नहीं है। हो सकता है कोई लाइट न हो या अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन पानी से ऐसा लग रहा है कि यह चालू हालत में है, क्योंकि पानी निर्मल है और स्वच्छ है। अब हम आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। ये भाई साहब भी आए हुए हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? कौशाम्बी से। जी, यह कैसा है आपका, ये कैसा लगा आपको? ठीक लगा, अच्छा ठीक लगा। तो यहाँ पर रहते हैं या फिर आपका घर ही है? नहीं, हमारा घर कौशाम्बी है। ऐसे आए थे, सुने थे जी, ये तीर्थ स्थल है। जी जी। तो ये जो कचरा आपको दिख रहा है, इस पर आप कुछ कहेंगे? आप तो युवा है। नहीं, ये जो बगल में कचरा आप देख रहे हैं, जो खा खा कर फेंक दिए हैं, इस पर आप कुछ कहेंगे? कहेंगे कि ये हम लोगों की ये कमियां हैं जी, ये कमियां हम लोग ना करें। ये शिक्षित लोगों के लिए, शिक्षित लोगों के द्वारा फैलाया गया प्रदूषण है। शिक्षित लोगों के द्वारा फैलाया गया प्रदूषण है, गंदगी है। और हम जताने का प्रयास करेंगे कि आप आइए, हम इधर दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर भी गंदगी है। हमारे छायाकार महोदय दिखाइए, यह गंदगी यह बताती है कि शिक्षित हो जाने पर भी लोग किस प्रकार से अंधकार में रहते हैं और उनको शर्म आती है। क्योंकि अगर आप इस श्रृंगबेरपुर धाम में आप आए हैं, जहां भगवान राम खुद झुक करके अपने मित्र निषाद राज जी को गले लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग आते तो नरम होने के लिए हैं, लेकिन उनके अंदर वो नरमता नहीं दिख रही है, तभी वह कूड़ा बगल में फेंक दे रहे हैं और इस पार्क की सुंदरता को वह डामाडोल कर रहे हैं, भद्दा कर रहे हैं। हम और बताने का प्रयास करेंगे। हमारे छायाकार महोदय देखिए, यह काफी ऊंची मूर्ति है और साथ ही साथ यहाँ पर लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन लाइटिंग वर्तमान समय नहीं है। इसके लिए आप किसको गलत ठहरा सकते हैं? या तो जनता भी जिम्मेदार हो सकती है या प्रशासन जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन प्रशासन को यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो पर्यटन विभाग के द्वारा हो। कम से कम यहाँ पर वो देख रेख तो कर सकें कि जो लाइट लगी हुई थी, उस लाइट आखिर में गई कहाँ, क्या कैसे हैं, उनके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। हम देखिए, यह इतनी गंदगी यहाँ पर फैला दी गई है। देखिए, यह गंदगी का जो आलम है, यहाँ पर यह गंदगी का आलम, यह शिक्षित प्रदूषण है और शिक्षित प्रदूषण वर्तमान समय में बढ़ता ही जा रहा है। जिस प्रकार से शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार और कई सामाजिक संस्थान आगे अपने कदम को बढ़ा रहे हैं कि देश में शिक्षा आए और बदलाव की क्रांति आए, लेकिन इस जो कूड़ा फेंकने की जो एक आदत है,
वह समाज से कब आगे निकल कर जाएगी, समाज से बाहर होगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण लग रहा है।